आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं राघवेंद्र जी A to Z से आप लोग देखना चालू कर दें। राघवेंद्र जी A to Z। आज की इस एपिसोड में आप लोग को बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग का अपना यह चैनल है। आप लोग इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य करें। और जितने भी आप लोग का कम्युनिटी है, आशा कम्युनिटी है, फैसिलिटेटर कम्युनिटी है, ANM कम्युनिटी है और NSM कम्युनिटी है और जो भी संबंधित हैं सभी को यह वीडियो शेयर करें, चैनल शेयर करें ताकि सभी जानकारी समय से मिलता रहे और किसी भी तरह के आप लोग का समस्या का सामना नहीं करना पड़े। और जितने भी तरह के समाचार हैं सभी आपको समय से मिलता जाए और आप लोग का OTP, ऑनलाइन ट्रेनिंग और भी कई तरह के न्यूज़ जो है आप लोग को समय से मिलता रहे। यह बहुत बड़ी खबर है इसमें। और आप लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य करें और बेल आइकन को दबाकर कॉल पर क्लिक कर दें ताकि सभी जानकारी आप लोग को मिलता रहे। मैं राघवेंद्र जी A to Z से। आप लोग इस एपिसोड में बहुत सारे खबर हैं, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहें ताकि सारी जानकारी आप लोग को मिलता रहे। वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें। तो मैं चलता हूँ उस खबर की तरफ। जैसा कि आप लोग को पैसा जो है मार्च तक का लगभग आ गया है और जितने भी आशा दीदी हैं, फैसिलिटेटर दीदी हैं, इसमें कर्मी हैं, उन्हें भी SNS पार्स के माध्यम से पैसा आना चालू हो गया है और सभी का अपना अपना जो है PSC की तरफ से। तो सभी NSM कर्मी आशा दीदी, फैसिलिटेटर दीदी का PIG बन गया है। उसके माध्यम से SNS पार्स के माध्यम से पैसा आप लोग को आना चालू हो गया है और लगभग पैसा आया है। आप लोग कमेंट में बताएंगे कहाँ से है और क्या पोस्ट है और कितने दिन से पैसा नहीं मिल पाया है, बकाया है। तो आप लोग आशा न्यूज़ टुडे लिख करके अपना जो है जानकारी इस कमेंट के माध्यम से प्रेषित करेंगे। मेरा नंबर 9934273136 है। आप लोग व्हाट्सअप भी इस नंबर पर कर सकते हैं। जो न्यूज़ इम्पोर्टेंट होगा उसको चैनल के माध्यम से चलाया जाएगा ताकि सभी आशा दीदी, फैसिलिटेटर दीदी को और यह समाचार मिल जाए। और इस समाचार को आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर वीडियो को करते हैं तो यह समाचार सरकार तक पहुंचती है और जहां जहां का बचा हुआ है वह पेमेंट सरकार के ध्यान में आती है और संगठन के ध्यान में भी आती है और उसे सरकार तक प्रस्तुत होता है। फिर उस समस्या को दूर किया जाता है और फिर पैसा जो है तो बकाया जहाँ का है उस पर संज्ञान लिया जाता है और फिर वहाँ पैसा जो है भेजा जाता है। तो इसलिए आप लोग को यह तभी होगा जब आप लोग अधिक से अधिक लाइक सब्सक्राइब शेयर करेंगे, तभी वीडियो अधिक दूर तक जाएगा, सरकार तक पहुँचेगी, संगठन तक पहुँचेगी, अधिकारियों तक पहुँचेगा और वह आप पे जो समस्या है उसे समाधान करने का कोशिश करेंगे और समाधान बिल्कुल करेंगे। ऐसा ही समाधान होता भी है। इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से अधिक करें। और आज की इस एपिसोड में मैं आप लोग को आगे बता दूं कि जो अभी आप लोग ऑनलाइन जो दीदी कर चुकी हैं, फैसिलिटेटर दीदी हों, NSM कर्मी हों या आशा दीदी हों, आशा वर्कर्स हों, तो सभी के लिए अब इंतजार की घड़ी ख़त्म हो रही है। और आप लोग जैसा कि आप लोग को पता है कि अभी तक आप लोग 3 महीने का ऑनलाइन कर चुके हैं, अप्रैल, मई और जून। अप्रैल का जो आप लोग ऑनलाइन किए उसका आप लोग को OTP नहीं डाल पाए क्योंकि ऊपर से अधिकारी बातचीत में हुई थी तो उसमें पता चला कि इसका गाइडलाइन नहीं आया था, इसलिए वह अनुशंसित वेरीफाई नहीं किया गया। उसके बाद फिर मई आ गया, फिर मई का पोर्टल खुला। मई का पोर्टल खुलने के बाद आप लोग मई का भी ऑनलाइन कर लिया, आशा दीदी, फैसिलिटेटर दीदी सभी मिल कर के। और लेकिन मई का भी जो है ऊपर से गाइडलाइन नहीं आने के कारण, स्वास्थ्य समिति और आश्रम पोर्टल से गाइडलाइन नहीं आने के कारण मई का भी आप लोग का वेरीफाई अनुशंसित नहीं हो पाया। उसके बाद फिर आ गया जून, तो आप लोग का जून का पोर्टल खुला, आश्रम पोर्टल, और फिर आप लोग जो है जून का ऑनलाइन कर पाएँ
वह आखिरी डेट 5 तारीख तक ही था। उसके बाद जब वो ऑनलाइन हो गया है तो उसके बाद जो है से फिर उसका गाइडलाइन नहीं आया था, तब तक नहीं हुआ। लेकिन इसके बाद मैं पहले पिछले वीडियो में बताया था कि आप लोग ऑनलाइन समय से करते रहें और वेरीफाई की चिंता नहीं करें। वेरीफाई करने का काम ऊपर के अधिकारियों का है और जब तक ऊपर से गाइडलाइन नहीं आएगा तब तक अधिकारी लोग उसे वेरीफाई नहीं कर पाएंगे। तो सरकार बता रही थी कि उनके पास पैसा नहीं था, इसलिए उन्होंने अभी वेरीफाई सिस्टम को रोक रखा था, गाइडलाइन नहीं दे पाए थे अपने नीचे के अधिकारियों को स्वास्थ्य समिति के द्वारा या आश्विन पोर्टल के द्वारा। बाद में आप लोग को मैं बता दूं कि यह गाइडलाइन जो है ऊपर से प्रेषित किया गया और अधिकारियों के पास वह गाइडलाइन आया कि अब आप लोग जो है वेरीफाई अनुशंसित कर सकते हैं। तो इसमें भी बहुत अधिकारियों को जानकारी की कमी से यह समय लगा। तो मैं पिछले वीडियो बनाया था, इसमें बता दिया था कि यह वीडियो जो है आशा दीदी, फैसिलिटेटर दीदी, एनएचएम कर्मी के साथ साथ ऊपर के जो वेरीफाई करने वाले अधिकारी हैं उनके लिए भी है। जैसे कि फर्स्ट में एनएम दीदी हैं और सेकेंड में बीसीएम सर हैं और उसके बाद और आगे के अधिकारी हैं, डीसीएम हैं, एमओआईसी हैं, तो उनके बाद उनके पास जाता है। तो पहला जो चरण है एनएम दीदी द्वारा और बीसीएम सर के द्वारा होता है। तो वह अब जो है आप लोग को बता दूं कि आप लोग का इंतजार हुआ ख़त्म या वेरीफाई होना हो गया है शुरू। आप लोग अपना अपना देख ले। तो आप लोग जब अपना अपना चेक करें कि आप लोग का वेरीफाई हुआ है कि नहीं, क्योंकि वेरीफाई होना अति आवश्यक है। मैं सभी आशा दीदी, फैसिलिटेटर दीदी से एक एक करके विनम्र निवेदन करता हूं कि एक एक आशा, एक एक फैसिलिटेटर, एक एक एनएचएम कर्मी का ऑनलाइन नहीं छूटे, वेरीफाई हो गया है चेक कर ले, उसके बाद ओटीपी नहीं छूटे। क्योंकि आप लोग का वेरीफाई होना ज़रूरी है, लेकिन वेरीफाई होने से ही पैसा आप लोग को खाते में नहीं आता है। आप लोग को पता है कि जब तक आप लोग ओटीपी नहीं डाल पाएंगे तो पैसा आपके खाते तक नहीं पहुंचेगा, तो आश्विन पोर्टल पर शो भी नहीं करेगा। तो इसलिए अब आप लोग का परम कर्तव्य है, मेरा विनम्र निवेदन है आप लोगों से कि आप लोग अपना अपना जो है वेबसाइट आश्विन पोर्टल खोलें और उसमें चेक करें कि आप लोग का वेरीफाई टोटली हुआ है कि नहीं। जब तक वेरीफाई टोटल नहीं हो पाएगा और उसमें एक भी पेंडिंग शो करेगा तो आप लोग को जो है वह आप लोग ओटीपी नहीं डाल पाएंगे। और जिनका नहीं हुआ है वह बीसीएम सर से, एनएम दीदी से गुजारिश करें कि वह वेरीफाई कर दे। हालांकि 10 तारीख तक ही एनएम दीदी को वेरीफाई करने का समय रहता है, लेकिन आप लोग उसके आगे बीसीएम सर का भी समय रहता है 15 तक। लेकिन जिनका काम हो गया है, जिनका वेरीफाई हो गया है तो अच्छी बात है, और जिनका पेंडिंग है तो उन्हें भी वेरीफाई होना ज़रूरी है। तो रिक्वेस्ट करें और उनको वेरीफाई करवाएं। और जिन आशा दीदी, फैसिलिटेटर दीदी का काम किए हैं उनका काम जो है रिजेक्ट हुआ है किसी कारण से, तो उसे आप अनुपालन में डाल सकते हैं। और यह अनुपालन को क्लियर करने का समय 15 तक आप लोग अनुपालन डाल सकते हैं। जो काम आप किए हैं और काम रिजेक्ट हो गया है किसी कारण से, तो उसे आप अनुपालन में डालने के बाद यह 15 तक आप लोग को समय मिलेगा अनुपालन करने का, कंप्लेन करने का। और 15 के बाद 17 तक इसका वेरीफाई करने का समय एनएम दीदी द्वारा और बीसीएम सर के द्वारा रहता है। उसके बाद आप लोग का ओटीपी आप लोग डाल पाएंगे और ओटीपी डालने का भी टाइम 17 तक ही रहता है। तो ये बात को बिल्कुल ध्यान में रखें और इसी तरह से आप लोग अपना जो है वेरीफाई किया हुआ वर्क को, चाहे वो अप्रैल हो, मई हो, जून हो, उसे ओटीपी डाल सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा लाइव दिखा दूं कि आप लोग को जो है ओटीपी 3 महीना का किस प्रकार डाल पाएंगे। तो मैं यही चलता हूँ लाइव की तरफ। और लेकिन उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि सभी सूचनाएं यूट्यूब के माध्यम से आपके मोबाइल के स्क्रीन पर सर्वप्रथम पहुंच सके और आप लोग किसी भी परेशानी से, किसी भी समस्या से, किसी भी हानि से आप लोग बच सकें। तो चलता हूं लाइव की तरफ और दिखा देता हूं आप लोगों को कि 3 महीना का जो ओटीपी कैसे आप लोग डाल पाएंगे। इसके लिए आप लोग आश्विन पोर्टल खोलें,
यूजर आईडी पासवर्ड और अपना कैटेगरी डाल करके। इसके पहले मैं आप लोग को बता दूं कि 3 महीना का जो वेरीफाई होना है अप्रैल मई जून, तो यह तीनों महीना का वेरीफाई हुआ है कि नहीं हुआ है, और इसे मैं दिखा देता हूं कि यह अनुशंसित है कि नहीं। तो पहले मैं दवा पर्पट को क्लिक करने के बाद जो है से महीना पर आ जाता हूं। महीना सेलेक्ट करने के बाद मैं अप्रैल को दिखा देता हूं। अब यह अप्रैल आ जाने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि यह जो है अनुशंसित यानी कि वेरीफाई हो गया है। यह अप्रैल का दिखा दे रहा है। अब मासिक दैनिक था, मासिक दिखा देता हूँ। मासिक भी देख रहे हैं कि यह वेरीफाई हो चुका है या रिजेक्ट है, पेंडिंग नहीं है। तो अप्रैल क्लियर हो गया कि वेरीफाई हो चुका है, रिजेक्ट है लेकिन पेंडिंग नहीं है। तो आगे आप लोग को दिखा देता हूँ मई का। मई का दैनिक है। दैनिक में आप लोग देख रहे हैं कि सब जो है सो वेरीफाई है लेकिन अनुशंसित है, रिजेक्ट है लेकिन पेंडिंग नहीं है। तो यह इसका भी OTP मई का भी आप लोग का ले लेगा। मासिक दिखा देता हूँ। मासिक देखिए जैसे कि अस्वीकृत है, वेरीफाई है लेकिन पेंडिंग नहीं है। तो मई का भी आपका OTP ले लेगा। तो इस तरह से अप्रैल का दिखा दिया हूँ, वेरीफाई हो चुका है। मई का देखा तो वेरीफाई हो चुका है। अब मैं आप लोग को जून का दिखा दे रहा हूँ, जो कि आप लोग हाल ही में ऑनलाइन किए थे, 5 तारीख तक डेट था। तो इसे भी वेरीफाई कर दिया गया है। अब आगे मासिक दिखा देता हूँ। मासिक में देखिए अस्वीकृत है, वेरीफाई है लेकिन पेंडिंग कहीं नहीं है। तो इस तरह से जून का भी आप लोग का OTP ले लेगा। तो मैं अब चलता हूँ आपको आगे कि किस तरह से वेरीफाई करना है। OTP डालना है आप लोग को तीनों महीना का एक साथ। तो आप लोग को पहले एक ही महीना का डालते थे, लेकिन इस बार तीनों महीने का डालना है। इसलिए आप लोग से गुजारिश है, आप लोग ध्यान रखें, सावधानी पूर्वक इसे तीनों महीना का OTP डालें। एक महीना का डालने से छोड़ देंगे तो फिर 2 महीना का छूट जाएगा, फिर उसके बाद कोई ऑप्शन आता नहीं है। आता भी है तो कब आएगा इसका कोई गारंटी नहीं रहता। इसलिए हमेशा ध्यान में रखें कि 3 महीना का इस बार आप लोग को OTP एक साथ डालना है। तो अब चलते हैं कि 3 महीना का OTP कैसे आप लोग डाल पाएंगे। तो अंतिम रूप दे जिसको क्लिक कर दे आप लोग। क्लिक करने के बाद आप लोग देख रहे हैं कि यह 3 महीना का जो है एक साथ खुल रहा है, और तीनों महीना का आप लोग को एक एक करके OTP डालना है। तो पहले अप्रैल का डाल लेते हैं। अप्रैल का डालने के लिए आप लोग को अप्रैल पर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद देख रहे हैं कि यह राज राशि जो है इसमें आप लोग को 3000 शो कर रहा है। अब इसमें जितना काम हुआ होगा उतना आप लोग को दिखाएगा। इसमें आप लोग को 1525 दिखा रहा है। तो इसमें काम के ऊपर दिखा रहा है, टोटल नहीं दिखा रहा है। नीचे आप लोग को ये खास करके फैसिलिटेटर दीदी के लिए कमेंट है, नोट्स है कि आशा फैसिलिटेटर को राज्य सरकार से प्रोत्साहन राशि तभी प्राप्त होगी जब उसके अधीन 50% आशा कार्यकर्ताओं को राज्य सरकार से प्रोत्साहन राशि प्राप्त होगी। यह मैं आप लोगों को पहले ही बताया था और अभी भी बता रहा हूँ कि फैसिलिटेटर दीदी को भी यह ध्यान देने की बात है कि उनके तहत अगर जितने भी आशा कार्य करें तो आधा, कम से कम आधा आशा को राज राशि मिलना ज़रूरी है, तभी उनका राज राशि मिल पाएगा। तो आप लोग देखते हैं, देख लीजिए इस तरह से। अब आप लोग को यह तीनों को वेरीफाई, तीनों को आप लोग को टिक लगा देना है। टिक लगाने के बाद जो है से आप लोग को OTP को क्लिक करना है। OTP क्लिक करने के बाद आप लोग को OTP आ जाएगा। जैसा कि OTP आ गया है, रिंग का आवाज़ सुने होंगे। मैं OTP डाल दिया हूँ लेकिन इसे मैं दिखा नहीं सकता हूँ। अब इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। अंतिम रूप देने के बाद यह लिख रहा है, आप लोग ओके पर क्लिक कर दें। तो इस तरह से आप लोग को ज्ञात होना चाहिए कि अब
यहाँ पर 2 ही मंथ दिख रहा है, यानी मई और जून। इसका मतलब है कि अप्रैल का OTP ले चुका है। अब आप लोग इसी तरह से मई का आप लोग डालें और फिर इसी तरह से जून का डालें। तो मैं एक दिखा दिया हूँ, आगे मैं दिखाने की ज़रूरत नहीं समझता हूँ, क्योंकि इसी तरह से दोनों बाकी जो बचा है महीना आप लोग OTP डाल देंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं आप लोग से गुजारिश करता हूँ कि चलते चलते 1 लाख सब्सक्राइब शेयर अवश्य कर दे, ताकि सभी को जानकारी प्राप्त हो सके। इन्हीं बातों के साथ फिर मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में। तब तक के धन्यवाद, नमस्कार।